नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 12 जुलाई के मौसम के बारे में। बिहार में अब दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में चिलचिलाती धूप का असर दिखने रहा है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि 13 जुलाई तक प्रदेश में इसी तरह के हालात बने रहेंगे। अब तो स्थिति यह है कि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना समेत दक्षिण के जिलों में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही गर्मी को लेकर बोलते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि प्रदेश में जून से जुलाई के महीने में मूसलाधार बारिश होती थी, लेकिन इस बार बारिश ने जैसे बिहार से मुँह ही मोड़ लिया है। प्रदेश के दक्षिण के जिलों में जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं उत्तर और पूर्व के जिलों में लोगों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। इन इलाकों में हुई बारिश और नेपाल में हुई बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने से सबसे ज़्यादा इसका असर किसानों को देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से देख लें कि दक्षिण बिहार के किसानों को जो है सुखाड़ का खतरा झेल रहे हैं, तो वहीं उत्तर के किसान और आम लोग जो है बाढ़ का खतरा झेल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 13 जुलाई के बाद से प्रदेश में एक बार फिर से बारिश हो सकती है। बता दें कि बारिश होने के लिए कम दबाव का क्षेत्र होना और टर्फ लाइन दोनों जरूरी होता है। बिहार में इस समय दोनों ही स्थितियां नहीं बन पा रही है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश नहीं हो रही। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन दिनों प्रदेश में मानसून मध्य भारत की तरफ चला गया है, जिसके कारण बिहार में बारिश नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद से बिहार में बारिश हो सकती है। अगर बिहार में बारिश नहीं होती है तो एक बार फिर से प्रदेश को सुखाड़ की घोषणा सरकार की तरफ से करनी होगी। किसान अभी भी आस भरी निगाह से आसमान की तरफ देख रहे हैं, कहीं बारिश हो जाए तो एक बार फिर से उनकी धान की फसल में जान आ जाए। ऐसे में किसानों का एक तरह से कह लें कि बारिश नहीं होना और उनकी फसलों का नुकसान होना एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। मौसम के बदलते हालात के बीच में अब आइए जान लेते हैं 12 जुलाई के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 12 जुलाई का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 12 जुलाई का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 12 जुलाई का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 12 जुलाई का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 12 जुलाई का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। मौसम शुष्क रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 12 जुलाई का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इन जिलों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।